अरबान पर्वतमाला के गहरे हृदय में एक ऐसा जंगल था जिसकी चर्चा मानव राजाओं के दरबारों में डर और विस्मय दोनों के साथ होती थी। अर्बन वन, वो वन जहां सदियां पुरानी आत्माएं गूंजती थी और पेड़ों की सांसें भी मानो मंत्रों में बदल जाती थी। इसी वन का रक्षक था जंगल गार्जियन, एक प्राचीन दैत्याकार रक्षक जिसकी त्वचा गहरे काई के रंग की थी, आंखें पिघले हुए अंगारों की तरह चमकती थी और उसके बालों में प्राचीन जड़ों की गांठें उलझी थी। उसका रूप भयावह था, पर उसका हृदय अपने वन जैसा ही विशाल और शांत। इसी जंगल रक्षक की थी 4 बेटियां। चारों की सुंदरता किसी भी मनुष्य की कल्पना से परे थी और चारों में अपने पिता की शक्ति, जंगल का जादू और प्रकृति की अनंत स्फूर्ति बसी थी। सबसे बड़ी आरिनी अपने लंबे लहराते बालों और टील रंग की चोली में हवा की तरह बहती हुई मानो जंगल की आत्मा का रूप थी। दूसरी महिका लाल चमकती चोली और मोतियों सी चमकती आंखों के साथ आत्मविश्वास से भरी हुई जंगल की अग्निसी जीवंत ऊर्जा का प्रतीक। तीसरी सर्विका शक्तिशाली राजकुमारी, हर पत्ती, हर हवा का झोंका उसकी आज्ञा में झुकता प्रतीत होता था। सबसे छोटी योशिता गुलाबी लाल चोली में नृत्य करती, जिसकी चाल में पक्षियों का संगीत बसा था। उसके चारों ओर हमेशा कोई न कोई पंखुड़ी या रोशनी नाचती रहती। ये चारों सिर्फ सुंदर नहीं थी, वे अर्बन वन का जादू थी। हर बेटी प्रकृति के एक तत्व की स्वामिनी, पर हर शक्ति के साथ एक बोझ भी आता है और इस परिवार पर सदियों पुराना एक शाप था। कहा जाता था कि जंगल रक्षक ने कभी देवों का अपमान किया था या शायद दानवों का विनाश रोकने की कोशिश की थी। किसी को ठीक ठीक मालूम नहीं, पर परिणाम स्पष्ट था। जब तक उसकी चारों बेटियों की शादी 4 अलग अलग मनुष्यों से न होगी, वो स्वयं किसी भी रूप में मुक्ति नहीं पा सकता था। उसे मानवों से घृणा नहीं थी, पर विश्वास बिल्कुल नहीं, क्योंकि मनुष्य ही जंगल को सबसे ज्यादा जख्म देते थे। इसलिए यह शाप उसके लिए केवल बोझ ही नहीं, एक गहरी पीड़ा भी था। पर वो इसे अपनी बेटियों पर कभी जाहिर नहीं होने देता। एक दिन वो समय आ पहुंचा जिसका संकेत सदियों पहले भविष्यवाणी में छुपा था। चारों राज्यों, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के राजकुमार अपने अपने सैन्य कौशल और पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए शिकार यात्रा पर निकले। उन्हें पता नहीं था कि उनकी राहें उन्हें अर्बन वन के ऐसे हिस्से में ले जाएंगी जहां कदम रखते ही भाग्य पूरी दुनिया बदल देता है। सबसे पहले पहुंचे राजा वीरान, उत्तर का बर्फीला योद्धा, चांदी नीले कवच और भेड़िए की खाल ओढ़े हुए। उनका कद चौड़ा, चेहरा कठोर और आंखों में हिम प्रवाह जैसी दृढ़ता थी। वे भेड़िए की तरह जंगल के भीतर उतरते थे। उनके ठीक पीछे अलग दिशा से पहुंचा राजा अरिवास, पूर्व का बाणवीर, पतला, तेज, शांत और अपने स्वर्ण भूरे कवच में भोर की किरणों जैसा चमकता हुआ। उसका हर कदम ध्यान और माप में बंधा था। अन्य दिशा से आया राजा कर्मदेव, दक्षिण का अग्नि सिंह, कांस्य कवच और जलती हुई भाला लिए। उसकी चाल में गर्मी, गर्व और अडिग निश्चय जलता था। और पश्चिम से आता हुआ रहस्यों का बादशाह राजा शोमंत, गहरे बैंगनी काले चोगे और चमकते मंत्र चिन्हों के बीच लिपटा हुआ। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें गहरे रहस्यों में डूबी थी। चारों राजाओं को यह पता नहीं था कि वे किसी साधारण जंगल में नहीं, बल्कि 4 भाग्य के द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई, पत्तियां स्थिर हो गई, पक्षियों की आवाजें मानो दूर धकेल दी गई। उन्हें लगने लगा कि कोई अनदेखी शक्ति उनकी चाल देख रही है। अचानक ठंडी हवा का एक विशाल झोंका आया और चारों राजा पहली बार आमने सामने खड़े हो गए। वे एक दूसरे को पहचानते थे, पर किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि चारों एक ही जंगल में मिलेंगे। ये संयोग नहीं हो सकता, राजा शोमंत ने कहा। उसकी आवाज रहस्यमयी और धीमी थी। नहीं, राजा कर्मदेव ने भाले की नोक से आगे इशारा किया।
जंगल हमें बुला रहा है या किसी ने हमें फंसाया है, वीरांग ने फुसफुसाया। अरिवास ने आंखें बंद की। ये हवा, इसमें जादू है। उनके शब्द पूरे होते ही जमीन कांपने लगी, जैसे कोई विशाल प्राणी जाग उठा हो। पेड़ों की छालें टूटकर जमीन पर गिरती, पक्षी अंधाधुंध उड़ते, और धुंध के बीच से उभरी वो आकृति जिसे देखकर मनुष्य सिर्फ आतंक में ही सांस ले सकता था। जंगल गार्जियन, 3 मंजिल जितना ऊंचा, उसका हर कदम धरती हिलाता था। चेहरे पर दैत्य जैसी शक्ति और रक्षक का सौम्य गर्व एक साथ चमकते थे। चारों राजा हथियार निकालने ही वाले थे कि अचानक हवा में घंघोर कंपन हुआ, और उनकी आंखों के सामने, जैसे प्रकृति ने एक साथ 4 सपने जन्म दिए हों, उतरी 4 बेटियां। सबसे पहले हल्के नीले उजाले के साथ उतरी आरिनी, हवा के झोंकों के साथ तैरती हुई। फिर लाल चमक में महिका, जिसकी उपस्थिति से हवा की धूल तक चमक उठी। तीसरी आई सर्विका, जिसका कदम धरती को स्थिरता देता था। सबसे अंत में घुमती पंखुड़ियों के साथ प्रकट हुई योशिता, बिल्कुल नृत्य करती जुगनुओं जैसी। चारों राजाओं की आंखें उन चारों की ओर खिंच गई, जैसे किसी अनकही नियति ने दिलों में छिपे दरवाजे एक साथ खोल दिए हों। जंगल गार्जियन की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। मानव राजाओं, ये संयोग नहीं, भाग्य है। तुम चारों यहां इसलिए आए हो क्योंकि मेरी चारों बेटियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। चारों राजाओं ने एक साथ कहा। क्या? गार्जियन ने धीरे पर गर्जन के साथ कहा। एक प्राचीन श्राप के अनुसार मेरी मुक्ति तभी होगी जब मेरी हर बेटी का विवाह 4 अलग अलग राज्यों के पुरुषों से होगा, और वो पुरुष स्वयं इस जंगल द्वारा चुने जाएंगे। तुम चारों वही चुने हुए हो। चारों राजाओं की सांसें अटक गई, चारों बेटियों की निगाहें झुक गई। जंगल हवा में गूंजने लगा, मानो कोई अदृश्य सत्ता भी इस घोषणा का समर्थन कर रही हो। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये घोषणा हुई, अंधकार की एक छाया पेड़ों के बीच से रेंगने लगी, जैसे कोई पुराना भूखा दानव जाग रहा हो। जंगल गार्जियन ने मुट्ठी भींची। समय बहुत कम है। जो शक्ति मेरे भीतर सोई है, वो जल्द ही मेरे विरुद्ध हो जाएगी। तुम सबको न सिर्फ विवाह का भाग्य स्वीकारना होगा, बल्कि उस अंधकार से लड़ना होगा जो मेरी बेटियों को निगलने आ रहा है। चारों राजाओं की आंखें एक दूसरे से मिली। भाग्य, प्रेम, युद्ध, सब एक ही क्षण में एक हो चुके थे, और इससे पहले कि वे आगे कुछ कह पाते, जंगल की गहराइयों से उठी पहली गर्जना, जो किसी राक्षस की नहीं, बल्कि एक टूटते संसार की थी। जंगल की गहराइयों से उठती वो पहली गर्जना मानो धरती को चीरकर निकल रही थी। चारों राजा चौकन्ने हो गए। चारों बेटियां एक पल को सिहर उठीं, और जंगल गार्जियन के चेहरे पर उभरी कठोरता ये बता रही थी कि ये शत्रु मामूली नहीं, बल्कि वही शक्ति थी जिसके कारण सदियों पुराना ये शाप पैदा हुआ था। हवा भारी हो चली, मानो अदृश्य हाथों ने पूरे वातावरण को थाम लिया हो। गर्जना की गूंज शांत होते ही जंगल में इतनी खामोशी छा गई कि पत्तों के गिरने की आहट भी तेज महसूस होने लगी। गार्जियन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी विशाल देह से हरी धुंध घूमती हुई निकल रही थी। वो वापस आ गया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में वह फुसफुसाहट भी गरज जितनी भारी थी। अर्बन वन का शत्रु रुद्रमाया, वही अंधकार जिसने मेरी शक्तियों को बांधकर मुझे इस शाप में कैद कर दिया था। वो मेरी बेटियों को हासिल करना चाहता है, क्योंकि इनके भीतर वो जादू है जो उसे अमर बना देगा। चारों बेटियां एक साथ अपने पिता के निकट आ गई। आरिनी की आंखों में हवा की चमक थी, पर उनमें भय भी तैर रहा था। महिका के चारों ओर तैरती लाल कणिकाएं अचानक बुझ सी गई। सर्विका की मुद्रा मजबूत रहते हुए भी तनी हुई थी। योशिता के आसपास उड़ते पक्षी अचानक भागकर पेड़ों में छुप गए थे। राजा वीरांग ने तलवार बाहों में थाम ली। ये रुद्रमाया कौन है? कोई दानव? गार्जियन ने सिर झटका।
दानव नहीं, वो एक छाया राजा है। कभी मेरे जैसा ही एक रक्षक था, पर शक्ति की भूख ने उसे विनाश का दास बना दिया। उसने मेरे वन की आधी शक्ति चुरा ली और बाकी शक्ति पाने के लिए मेरी बेटियों को चाहता है। यदि वो सफल हो गया तो अर्बन वन ही नहीं, चारों राज्य क्षेत्र अंधकार में डूब जाएंगे। राजा शोमंत की आंखों में चमक उभरी। तो ये जादू और नियति का युद्ध है, सिर्फ तलवारों से नहीं जीता जा सकेगा। राजा अरिवास ने धीरे कहा, लेकिन ये हमें यहां क्यों खींच लाया? गार्जियन ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारी नियति मेरे वन से बंधी है और मेरी बेटियों के हृदय से भी। चाहे तुम स्वीकारो या नहीं, तुम चारों ही इस अंधकार का सामना कर सकते हो। इस बात पर चारों राजाओं की नजरें बेटियों से मिली। पहली बार उस नजर में सिर्फ सौंदर्य का आकर्षण नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी और गहराई भी थी। अचानक दूसरा भूकंप जैसा कंपन हुआ। चारों बेटियां एकत्रित होकर एक वृत्त की आकृति में खड़ी हो गई। उनके आसपास हवा, प्रकाश, धूल और पंखुड़ियां एक साथ घूमने लगी, जैसे अर्बन वन का जादू उन्हें स्वतः सुरक्षा दे रहा हो। गार्जियन गर्जा, वो आ रहा है, तुम्हें तैयार होना होगा।